डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एवं कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर चल रहा है और आज हम जो है इसकी कुछ नेमिंग रिएक्शंस की बात करेंगे। दो नेमिंग रिएक्शंस जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली आपकी जो नेमिंग रिएक्शंस है वो कैनिज़ारो अप्रिया है। इसी के अंतर्गत एक अप्रिया है क्रॉस कैनिज़ारो अप्रिया, और जो दूसरी अप्रिया हमारी है वो टिसेंको अप्रिया है। होता क्या है इन अप्रियाओं में, तो सबसे पहले हम कैनिज़ारो अप्रिया की बात करते हैं। कैनिज़ारो अप्रिया होती क्या है? जब हम क्या करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50% विलयन और फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। देखिए कैसे, एक अणु क्या बताया हमने कि मेथिल एल्कोहल में क्या होगा, अपचयित हो जाएगा, यानी मेथिल एल्कोहल हमारा क्या होता है CH3OH होता है। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। और दूसरा अणु हमने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी HCOONA, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम फॉर्मेट, यानी इन प्रोडक्ट का बनना और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50% विलयन के साथ। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमारा एक जो है फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु जो है मेथिल एल्कोहल में और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है वो कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हमारी एलिफैटिक अभिक्रिया थी। इसी से रिलेटेड हम एरोमेटिक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर C6H5CHO बेंजीनडिहाइड के दो अणु ले लेते हैं। जब बेंजीनडिहाइड के दो अणु लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है कि बेंजीनडिहाइड से क्या बन जाता है, बेंजीन एल्कोहल C6H5CH2OH। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन एल्कोहल, यानी एक अणु जो है हमारा वो बेंजीन एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और इसी का दूसरा अणु जो है C6H5COONA, एक अणु तो हमारा बेंजीन एल्कोहल में और दूसरा अणु क्या होता है हमारा, वो सोडियम बेंजोएट में ऑक्सीकृत हो जाता है। सोडियम बेंजोएट में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं कि क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है। तो क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या करते हैं कि C6H5CHO बेंजीनडिहाइड रिएजेंट हमारा होता है और दूसरा जो रिएजेंट है हमारा वो फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों एक साथ, बेंजीनडिहाइड भी है और फॉर्मेल्डिहाइड भी है, दोनों को एक साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि बेंजीन एल्कोहल में ये अपचयित हो जाता है C6H5CH2OH। बेंजीन एल्कोहल में
ये अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु जो है वो किसमें ऑक्सीकृत होता है, HCOO यानी सोडियम फॉर्मेट। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी जो है क्रॉस कैलिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है कि बेंजील्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड दोनों के मॉलिक्यूल लेते हैं और इनको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बेंजील अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। और दूसरा अणु हमारा सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्रॉस कैलिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं किसेंको अभिक्रिया क्या होती है। तो किसेंको अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई हमारा एल्डिहाइड होता है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2RCHO। तो किसेंको अभिक्रिया में होता क्या है कि एल्डिहाइड जो है एल्युमिनियम एथॉक्साइड क्या होता है, AlO2C2H5 कार्बोन ट्राई। ये हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड होता है। ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करता है। ये हमारा एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। तो क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है इसमें चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड जो है हमारा एस्टर में चेंज हो जाता है। इसमें चेंज हो जाता है, एस्टर में चेंज हो जाता है, RCOCH2R। तो एल्डिहाइड हमारा किसमें चेंज हो जाता है, एस्टर में। तो एल्डिहाइड का एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एस्टर में चेंज होना ही क्या कहलाता है, किसेंको अभिक्रिया कहलाता है।